सुप्रीम कोर्ट ने जो आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, ये मनमोहन सिंह सरकार के लिए आई ओपनर की तरह काम करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। कल भी हम लोगों ने कहा था कि आखिर क्या राज है कांग्रेस को की जो सरकार है, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनको स्विस बैंक में जिनके खाते हैं उनका नाम बताने में डर क्यों लगता है। इस सवाल से कांग्रेस के प्रवक्ता बौखलाकर बयान क्यों देते हैं। आखिर स्विस बैंक के सवाल को जब भी उनके सामने ये सवाल खड़ा किया जाता है, उस पर उनकी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों होती। आज यूपीए सरकार के लिए जब देश में भ्रष्टाचार का विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से मांग की थी कि जो कहीं और से खुलासा हो जाए, उससे अच्छा यह है कि सरकार खुद ही खुलासा कर दे किन लोगों के अकाउंट हैं। देश के लोग जो बहुत परेशान हैं इस सरकार से, क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार उनकी परेशानी दूर करने के लिए विदेश में जो धन जमा है उसको वापस लाएगी, इस बात को उनको कहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो भ्रष्टाचारियों के नाम के खुलासे पर चुप्पी लगाते हैं और वहाँ उस नाम को बताने में अपनी मजबूरी बताते हैं। इसलिए जो उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचारियों के नाम के खुलासे के संबंध में जो टिप्पणी की है, उसका हम स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार सुप्रीम कोर्ट में उन सारे नाम को बताने के लिए वो क्या कदम उठा रही है उसको बताना चाहिए। यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरह घिरी हुई और भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने वचन से मुकरे नहीं, उन्होंने ये वचन दिया था कि वो स्विस बैंक में जो पैसे हैं उनको वो वापस लाएंगे, सरकार ये बताएगी, लेकिन बार बार कहने के बावजूद उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। जहां तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आज केंद्रीय गृह मंत्री से मिले और उन्होंने तिरंगा यात्रा, जो तिरंगा फहराने के लिए एकता यात्रा है, इस पर इतराज किया। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि तिरंगा फहराने के लिए या वंदे मातरम गाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। ये भारत का तिरंगा है, इसको फहराने का हर भारतीय को अधिकार है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम वहां पर जो एकता यात्रा लेकर जा रहे हैं उसका मकसद एकता है, उसका मतलब राष्ट्रवाद है और इस पर हम कोई सियासत नहीं कर रहे। हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी तिरंगे से प्यार करती है। कुछ लोग हैं जो उसका विरोध करते, इसलिए हम ये उम्मीद करेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में वहां पर तिरंगा लेकर जाए तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करें। उनको ये याद रखना चाहिए कि विरोध होना है अपने ही देश में, अपनी ही धरती पर तिरंगा फहराने के लिए किसी के विरोध करने की कोई जरूरत नहीं।
तो हम मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि वो युवा हैं और भारत सरकार के भी वो मंत्री रहे, आज जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको तिरंगे झंडे को लेकर इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वो सरकार में है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ तिरंगा फहराने के लिए जब भारतीय जनता युवा मोर्चा जाए तो उसका वो स्वागत करें, और अगर तिरंगा हम कश्मीर में नहीं फहराएंगे तो फिर कहाँ जाकर फहराएंगे। और इसमें हमें इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार कांग्रेस समर्थित सरकार है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री को भी मुख्यमंत्री को जो आज वो मिले हैं उसमें उनको बताना चाहिए कि इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार और मुख्यमंत्री पूरी तरह मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम तो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला वहाँ पर आए जहाँ पर भारत के तिरंगे को लेकर दिक्कत रहती है, वहाँ हम तिरंगा ले जाना चाहते हैं। उस दिन तो पूरे देश में तिरंगा फहराया जाएगा, इसलिए हम जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश की एक एक इंच ज़मीन पर हमें तिरंगा फहराने का अधिकार है। तो जम्मू कश्मीर में अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये तिरंगा फहराने की मुहिम है तो उमर अब्दुल्ला जी को उसका स्वागत करना चाहिए। जब सरकार में रहकर वो खुद ही यासीन मलिक और अन्य लोग बयान दे तो समझ में आता है। एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को तिरंगा फहराने पर एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, वहाँ तो हम लोग रहते ही हैं, जो जहाँ पे भी तिरंगा फहराया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और जिस दिन भी तिरंगे के सम्मान के लिए हम हरदम हर जगह मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर हम जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ इस बात की पूरी व्यवस्था करें कि अच्छे से ये कार्यक्रम हो, और बयानबाजी यासीन मलिक और गिलानी को करने दें। उनको कम से कम उस श्रेणी में बयान नहीं देना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री की तरह बयान देना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं। उनकी अपील के पीछे कहना उनका ये है कि बहुत मुश्किल से महीनों के बाद कश्मीर के हालात नॉर्मलसी तक पहुंचे हैं, तो ऐसे में क्यों ऐसा कोई कदम उठाया जाए जिससे खतरा हो कि फिर माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, तिरंगे से हालात खराब होंगे ये तो उनका आकलन गलत है। वैली में पाकिस्तान का झंडा न फहरे, जो हर बार कुछ लोग कोशिश करते हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री को पूरी ताकत से उसमें लगना चाहिए, न कि इसलिए कि तिरंगा फहराने से कश्मीर वैली के हालात खराब होंगे। उनके तर्क से हम सहमत नहीं। सलमान जी, कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, नई कैबिनेट जो सामने आएगी, आप उम्मीद रखते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, करप्शन है, कुछ लगाम लग जाएगा? देखिए, जब कैबिनेट में क्या होगा, मनमोहन सिंह जी की सरकार हर चीज़ की हाइप बनाती और निकलता कुछ है नहीं। तो 2-3 दिनों से ये चर्चा है कि बहुत बड़ा कुछ काम होने वाला है और कैबिनेट के अंदर कोई भारी फेरबदल होने वाला है, और इस कैबिनेट के अंदर जो लोग भ्रष्टाचार में जिन जिन के नाम शामिल हैं शायद उनको हटाया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हम ये मानते हैं कि राडिया टेप में भी जिन लोगों के नाम हैं शायद वो लोग भी हटाए जा रहे हैं, इस तरह की चर्चा है। लेकिन सिर्फ एक मंत्री को एक बिल्डिंग से उठाकर दूसरे बिल्डिंग में भेजना, इसकी उम्मीद देश नहीं कर रहा है। हम ये चाहते हैं उस बिल्डिंग में पूरी सफाई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सरकार कुछ करती हुई दिखे, और उनकी कैबिनेट रिशफल में हम इस बात की उम्मीद करेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सरकार लड़ती हुई नजर आए। एक दिन पहले टेंटेड सीवीसी को जाकर कोर्ट में ये सरकार बचाने का काम करती है और दूसरे दिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है या किसी को ड्रॉप कर रही है। इसके बारे में जब ये विस्तार हो जाएगा तब हम आपको यहाँ से आधिकारिक टिप्पणी करेंगे।
प्रबंध के अधिकारी हैं, उन्होंने गुजरात के बारे में कहा है कि वहाँ पर मुसलमान और हिंदुओं में समानता, वहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आप क्या इसको मानते हैं कि ये एक तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर सील लगी है अप्रूवल की? देखिए, मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब एक समझदार, पढ़े लिखे और नए दौर के एक अच्छे आलिम हैं। उनकी पूरे हिंदुस्तान में बहुत इज्जत है और सौभाग्य से वो गुजरात से हैं। गुजरात को बदनाम करने की बड़ी साजिश पूरे देश में चलती और ये कहा जाता है कि गुजरात में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन गुजरात में हर गुजराती अच्छे से रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है और उनके इस बयान का हम स्वागत करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो लोग गुजरात को बदनाम कर रहे हैं उनको ये बयान ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन शाहनवाज जिन्होंने दंगे के मामले में क्लीन चिट भी नहीं दिया है नरेंद्र मोदी जी को। वो तो मामला अदालत में है, तो वो कैसे देंगे? वो तो अदालत ही, ना हम दे सकते हैं ना आप दे सकते हैं। सर, अयोध्या मामले जो में मामला अयोध्या मामले में आज एक नई याचिका दायर हुई है। रामदास अठावले ने दायर किया है, कहा है कि बौद्ध धर्म को भी वहां पर मिलना चाहिए मंदिर बनाने के लिए। देखिए, लोग अलग अलग नाम से ऊपर वाले को बुलाते हैं। हर आदमी को देश के अंदर अधिकार है इसमें, क्योंकि ये मामला अदालत में है और किसने क्या मांग की है वो अदालत उस पर निर्णय करेगा। ठाकरे ने आज मामले में सरकार की मुसीबतें सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी और साथ ही पार्टी के लिए, तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट आने चाहिए थे सही तरीके से होना चाहिए। इस पर कल हमारे प्रवक्ता ने आपको जवाब दिया था, मैं देख रहा था और मामला अदालत में है, तो क्या कहा है वो पूरा हम पता करेंगे। आज एक सवाल है, काले धन पर है कि आज शाम को 4 बजे पीएमओ उसका रिलीज कर रहा है, जो काले धन की लिस्ट में बाकी। अगर भाजपा से संबंधित कोई हो तो क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास काला धन है, काली सूची में जिसका नाम हो, वो किसी भी दल का हो, हम उसका नाम जानना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पूरे देश में जैसे वर्ल्ड कप की टीम में कौन कौन खिलाड़ी होंगे, इसके बारे में उत्सुकता थी पूरे देश के अंदर। उससे 1000 टाइम, मिलियन, बिलियन टाइम ज़्यादा पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि ये स्विस बैंक में किसका अकाउंट है और उसमें कितना पैसा जमा है। अंदाज़ा है कि उसमें इतना पैसा जमा है कि जो बीपीएल सूची है वो ठीक हो सकती है। उसके अंदर इतना पैसा जमा है कि जो भारत पर कर्जा है वो ख़त्म हो सकता है। स्विस बैंक में भारत का इतना पैसा जमा है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लायक हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं, तो एक बार वो स्विस बैंक के अकाउंट में किसका किसका नाम है ये कह के गंगा स्नान कर ले। मूल सवाल है भाजपा के खिलाफ अगर होगा अरे तो कोई कार्रवाई होगी? ये तो हमने आपसे कहा कि किसी का काम हो, कोई भी हो, किसी जगत से हो, वो नेता हो या अभिनेता हो, जो लोकतंत्र के 4 खंभों में से किसी खंभे का हो, हम सबका नाम जानना चाहते हैं। बहुत नहीं ना, नहीं, हम ये तो आज उस पे आपका जो इशारा है, हम चाहते हैं कि जो आज का मंत्रिमंडल हो वो प्रधानमंत्री तय करें, उसके बारे में कोई टेप ना आए कि कहां से ये तय हो रहा है।
मैंने कहा कि आज हम 5 बजे जब ये सब हो जाएगा तो हम आपके साथ यहाँ पे मैं उपलब्ध रहूँगा यहीं ऑफिस में ही, और देखूँगा कि इस पर किसी का साया है या नहीं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, ये पूरा देश और विपक्ष उसको देखना चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।